हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बड़ा कैरियर पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एमीटर के बारे में। क्लास 10th का फिजिक्स से। एमीटर क्या है? एमीटर एक विद्युतीय उपकरण है जिसकी सहायता से किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के मान को ज्ञात करते हैं, उसी को हम लोग एमीटर कहते हैं। एमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और एमीटर को ए से सूचित करते हैं, यानी सिंबल उसका पिछले क्लास बताया गया था। ये होता है हमारा एमीटर। तो एमीटर होता क्या है, तो सबसे पहले आप लोग लिखेंगे एमीटर एक विद्युतीय उपकरण है। एमीटर एक विद्युतीय उपकरण है। विद्युतीय उपकरण है जिसकी सहायता से जिसकी सहायता से जिसकी सहायता से किसी परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का मान ज्ञात करते हैं। विद्युत धारा का मान ज्ञात किया जाता है। यह मान ज्ञात किया जाता है या मापा जाता भी है, लिख सकते हैं। धारा को मापते हैं, उसी को हम लोग एमीटर कहते हैं। एमीटर जो होता है इसको विद्युतीय परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो आप लिखेंगे आप लोग कि एमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एमीटर का सिंबल हमारा ये हो गया। इससे ज़्यादा एमीटर कुछ नहीं है। एमीटर है क्या? एमीटर एक प्रकार का विद्युतीय उपकरण है जिसकी सहायता से किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात करते हैं, उसे हम लोग एमीटर कहेंगे। एमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यहाँ एक सवाल और आता है कि आखिर एमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में ही क्यों जोड़ते हैं। तो श्रेणी क्रम में इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि इसका जो प्रतिरोध होता है, क्योंकि एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है। बहुत कम होता है। ये पूछा जाएगा आपसे कि एमीटर को विद्युत परिपथ में क्यों जोड़ते हैं, तो क्योंकि एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, बहुत कम होता है, इसीलिए उसको हम लोग एमीटर को विद्युत विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अब इसके बाद हमको दूसरा पढ़ना है वोल्ट मीटर। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, वोल्ट मीटर यानी वोल्ट मीटर जो वोल्टेज को मापता हो। जो वोल्टेज को मापता हो उसी को हम लोग वोल्ट मीटर कहते हैं। तो वोल्ट मीटर क्या है, तो किसी परिपथ में यानी किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभव को मापने के लिए जिसका उपयोग किया जाएगा उसी को हम लोग कहते हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर के द्वारा हम लोग विभव को मापते हैं, यानी किसी परिपथ में यानी विद्युत परिपथ में किसी दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए विभव वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। तो इसका डिफिनेशन आप लोग लिखेंगे, वोल्ट मीटर एक विद्युतीय उपकरण है। वोल्ट मीटर एक विद्युतीय उपकरण है। वोल्ट मीटर एक विद्युतीय उपकरण है। विद्युतीय उपकरण है जिसकी सहायता से जिसकी सहायता से जिसकी सहायता से परिपथ यानी विद्युत परिपथ के किसी दो बिंदुओं के बीच परिपथ के किसी दो बिंदुओं के बीच
बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है। विभवांतर मापा जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ये पूछा जाएगा आपसे कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं, तो समांतर क्रम में जोड़ते हैं। क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि इसका प्रतिरोध जो होता है, क्योंकि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अधिक होता है, प्रतिरोध अधिक होता है। वोल्ट मीटर को भी V लिख करके इस तरीके से सूचित किया जाता है, एक प्लस और एक माइनस। तो ये आपका हो गया एमीटर और वोल्ट मीटर, किस क्रम में दोनों को जोड़ा जाएगा समझ में आ गया। एमीटर को आप जोड़ना चाहते हैं विद्युत परिपथ में, तो आप इस तरीके से उसको जोड़ सकते हैं। ये परिपथ में कैसे दिखाएंगे उसको, तो ये हमारा एमीटर हो गया। इसी तरीके से वोल्ट मीटर है, तो इसके लिए परिपथ आप इस्तेमाल करेंगे इस तरीके का। यस, ये हमारा हो गया वोल्ट मीटर। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दिष्ट धारा क्या होता है और प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है। दिष्ट धारा कहता है डायरेक्ट करंट, जिसको हम लोग डीसी बोलते हैं। डायरेक्ट करंट क्या होता है, तो डायरेक्ट करंट कहता है यदि समय बदलने के साथ साथ धारा के दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसे हम लोग दिष्ट धारा यानी हम लोग उसको कहेंगे डायरेक्ट करंट कहते हैं, यानी दिष्ट धारा कहते हैं। तो यदि समय बदलने के साथ साथ विद्युत धारा की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसे हम लोग दिष्ट धारा कहेंगे। तो दिष्ट धारा क्या है, इसको लिख लीजिए। यदि समय बदलने के साथ साथ समय बदलने के साथ साथ विद्युत धारा की दिशा में, विद्युत धारा की दिशा में परिवर्तन न हो या नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है, तो उस धारा को दिष्ट धारा कहते हैं। दिष्ट धारा कहते हैं, यानी डायरेक्ट करंट। और जब यही चीज धारा समय बदलने के साथ साथ धारा की दिशा में परिवर्तन होने लगेगा तब वो कहलाएगा प्रत्यावर्ती धारा। तो ये हमारा डायरेक्ट करंट हो गया, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है। यही हमारा है दूसरा, इसमें जो एग्जाम्पल है वो दूसरा धारा हमको पढ़ना है प्रत्यावर्ती धारा, जिसको अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, एसी। प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा जिसको अल्टरनेटिंग करंट कहा जाता है, धारा इसको एसी लिख दीजिए शॉर्ट में। तो इसका डेफिनेशन जस्ट इसके अपोजिट है। यदि समय बदलने के साथ साथ समय बदलने के साथ साथ धारा के मान में, यानी धारा के दिशा में परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है, तो उसे हम
या तो उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। आप जैसे देख लीजिए, ये मान लेते हैं हमारा, अब इसमें धारा कभी ऊपर जा रहा, कभी नीचे आ रहा, फिर ऊपर आ रहा, तो ये जो हमारा धारा है वो प्रत्यावर्ती धारा है। तो बस इसका डिफिनेशन थोड़ा सा याद रखिएगा, एमीटर वोल्ट मीटर हो गया हमारा, प्रतिष्ठ धारा हो गया और प्रत्यावर्ती धारा हो गया। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रतिरोध के बारे में, और उसके बाद हम लोग चलेंगे ओम के नियम पर।